आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी। मुरादाबाद कशिश वारसी की वालदा का इंतकाल 16 जनवरी शनिवार को हुआ था, जिसकी जानकारी मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को मिली तो वे शायर कशिश वारसी के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया। मुरादाबाद से नौशाद अली की रिपोर्ट। एक महीने से तो एक चम्मच दूध से गुजारा चला इमरान भाई, आज किस प्रोग्राम के हिसाब से आप मुरादाबाद में और क्या कहना? देखिए, मुरादाबाद आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो हमारे शायर दोस्त कशिश वारसी साहब जो पत्रकार भी हैं, उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ और मैं मिट्टी में नहीं पहुँच सका था तो मुझे बहुत मलाल था। तो मैंने सोचा कि मैं घर चल के पुरसे में पहुँचूँ और उनसे मिलूँ, उनको गले से लगाऊँ। मुरादाबाद जब इस सिलसिले में आना हुआ तो फिर और भी लोगों से मिलना जुलना। मैंने जुमे की नमाज़ यहीं पढ़ी जाओ मस्जिद में और उसके बाद लोगों से मिलजुल रहा हूँ। एक चैनल का प्रोग्राम था, उसमें शिरकत की और अभी कुछ और जगहों पे ऐसे मुलाकात करूँगा, फिर वापस चला जाऊँगा। इमरान जी, अभी जैसे सियासी पारे चल रहे हैं, जो किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है, इस तरीके में इसमें आपका क्या रुझान है? देखिए, हमारी पूरी पार्टी इस आंदोलन के साथ खड़ी है। हमारा यूथ कांग्रेस का जो पूरा विंग है वो लगातार वहाँ पे लंगर चला रहा है, किसानों के खाने पीने में उनकी मदद कर रहा है। हमारी पार्टी लगातार, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे पूरा देश खड़ा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों के मुद्दे पर झुकना पड़ेगा। आप वार्ता तो इस देश के किसानों से कर रहे हैं, बातचीत इस देश के किसानों से कर रहे हैं। वो किसान जो सड़कों पे बैठा है, 70 से ज़्यादा मौतें हो चुकी, शहीद हो चुके किसान, और आप कहते हैं कि आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, विपक्ष में कोई जान ही नहीं है, और दूसरी तरफ आपकी ये हालत हो गई है कि आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने बैठा रखा है किसानों को। तो आप पहले ये तय कर लें कि विपक्ष मजबूत है या कमज़ोर है। अगर मजबूत है तो तस्लीम करिए, अगर कमज़ोर है तो झूठे इल्ज़ाम मत लगाइए। दरअसल आपका ये दोहरा चरित्र है, यही दोहरा चरित्र एक दिन आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। आप परसों रामपुर गए थे आजम खान की अहलिया से मिलने के लिए, उसमें किस? देखिए, मैं उनका दर्द बांटने गया था, कोई उनका दर्द बांटने नहीं आ रहा था। जो उनके अपने लोग थे, जिनके कंधे पे हाथ रख के आजम साहब ने जिन्हें नेता बनाया, जिन्हें मंत्री बनाया, जिन्हें विधायक बनाया, जिन्हें सांसद बनाया, वो उनके आंसू पहुँचने उनके आसपास तक नज़र नहीं आ रहे। मेरे तो सियासी इख्तलाफात हैं, मेरे ख़िलाफ़ तो उन्होंने प्रचार किया है, सारा कुछ है, लेकिन मैंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके मुझे लगा कि एक 70 साल की बूढ़ी माँ परेशान है, 10 महीने जेल में काट के आई है, उसके अपने लोग उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। मैं भी उनके बेटे की तरह हूँ। अब्दुल्ला मेरे पुराने दोस्त रहे हैं, तो मैं गया और मैं उनसे मिला, मैंने उनका दर्द बांटा। वो बहुत परेशान हैं और इस बात से बहुत उनको नाराज़गी भी है कि उनके अपने लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे परसों जाने का असर ये हुआ है कि कल आपने देखा होगा कि लोग सड़कों पे तख्तियां लेके निकले और आज पूर्व मुख्यमंत्री महोदय खुद पहुंचे उनके परिवार से मिलने। तो मुझे लगता है कि मेरे जाने का असर हो गया है। सियासी पारे को देखें तो आगे चुनाव का क्या आपका आगे निर्णय है? देखिए, मैंने तो लोकसभा चुनाव के दौरान कह दिया था कि मैंने मुरादाबाद, मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैंने मुरादाबाद को अपना लिया और मुरादाबाद मुझे अपनाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। पहली बार हो सकता है मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई हो, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सका। कोई लहर थी, कोई हवा थी, कोई लोगों में भाजपा को हराने का एक डर था, तो उसके तहत बाय डिफ़ॉल्ट या जो भी हो गया, मैं उसे तस्लीम करता हूं। मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैंने यहाँ के आवाम का दिल ज़रूर जीता है और इंशाअल्लाह मैं आवाम के बीच रहूँगा। मैं यहाँ घर बना रहा हूँ, मैं यहाँ रहूँगा और इंशाअल्लाह अगला चुनाव फिर यहीं से लड़ूँगा। लोग शुक्रिया। आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी।